हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में है सक्सेस स्टोरी के लिए तरुणा चावला। और तरुणा ने इस बार लो सब्जेक्ट से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और पहले इन्होंने नेट क्वालिफाई किया था पपेट से, और दिस टाइम इन्होंने लो से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आज तरुणा से हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। पेपर वन के लिए इन्होंने कैसी प्लानिंग की थी, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी। पेपर टू लो के लिए इन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ से इन्होंने क्लासेस ली और कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। तो पूरा एक डिटेल स्ट्रेटेजी है जो तरुणा आज आपको बताने वाली है। अपनी जो स्ट्रगल है इनकी जेआरएफ प्रिपरेशन के दौरान जो स्ट्रगल रही, उसको आपके साथ में शेयर करेगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो आपको काफी हेल्प करेंगे दिसंबर एग्जाम के लिए। तो तरुणा से आज हम पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तरुणा, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि तरुणा का ये लो के लिए पहला ही अटेम्प्ट था, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने अपना जेआरएफ है वो क्वालिफाई किया है। इससे पहले इनका जो नेट हुआ था वो पबमेड में हुआ था, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था। तो इनका स्कोर है वो भी काफी अच्छा है। तो हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तैयारी है उसको की। तो तरुणा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो जेआरएफ की जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई, कब से आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। एक्चुअली जब मैं पब्लिक एड का कर रही थी तब तो आई क्वालिफाइड इट इन 2018 में। बट वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक बार तो मैंने सिर्फ टू चेक इट दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में आई क्वालिफाइड इट। बट उसके बाद मैंने अपनी पूरी जो जर्नी है या पूरी जो लाइन है वो चेंज कर ली एंड लॉ के फील्ड में स्टार्ट किया एंड दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने बेयरएक्स तो बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो फाइनल जो रिवीजन और वो सब किया था वो मैंने सिर्फ लास्ट 1 to 1.5 मंथ्स में किया था। सो तरुणा, ये शिफ्ट कैसे हुआ? पहले आप पबमेड के स्टूडेंट थे और फिर लो सब्जेक्ट कैसे चेंज किया और उसमें फिर आपने जेआरएफ किया। स्टूडेंट को शायद थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि वो किसमें अच्छा है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया पबैड और बीए करा, एमए करा। बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो। एंड आई डिसाइडेड टू डू एलएलबी। और जब मैं फर्स्ट क्लास में बैठी उसकी एलएलबी की जो कंसंट्रेट से मैं पढ़ी और जो मुझे मज़ा उस टाइम आया, देन आई रियलाइज कि मैं इस लाइन के लिए बनी हूँ। और फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं इसी में अपना करियर आगे लेकर जाऊंगी। ओके, तो बेसिकली आपका जो मेन जो कोर था वो लो का ही था, मतलब पबमेड आपने शायद गलती से ले लिया था, ऐसा कुछ। गलती से नहीं कह सकते, वो चीज़ भी मुझे हेल्प की है कि मुझे उसका एक्सपीरियंस काम आया है। जो मैंने उसमें पढ़ा, बीए में पढ़ा, एमए में पढ़ा, एक्सपीरियंस काम आया है। बट क्योंकि मेरे पापा एडवोकेट है तो वो शायद वो मेरे अंदर था कि मुझे लॉ के फील्ड में जाना है, बट मैं समझ नहीं पाई थी। जो मुझे थोड़ा देर से समझ आया, बट ठीक है। तो तरुणा, आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो सेल्फ स्टडी की या कहीं से आपने कोचिंग ज्वाइन किया या बुक से ही पढ़ाई की, कैसे आपने प्रिपरेशन की थी आप? मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, बट यस मैंने आपकी वीडियोस देखी थी बहुत सारी। इवन पेपर वन जो मैंने किया है वो मैंने सिर्फ आपकी वीडियो से ही देखा था। एंड उसको अपने एमसीक्यूज के साथ में या अपनी बुक्स के साथ में कॉपरेट करके और उसको करा था मैंने फर्स्ट पेपर का। तो पेपर वन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब अगर हम यूनिट वाइज बात करें, 10 यूनिट होती हैं, तो आपने कैसे उन यूनिट्स को प्रिपेयर किया? यूनिट वाइज आप स्ट्रेटेजी अपना बता सकते हैं। 2 यूनिट्स तो जो आपने ली थी वो बेस्ट थी। उसके अलावा शायद कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम सब वीडियोस देखेंगे तो उसके अलावा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। और बाकी यूनिट्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, और स्पेशली पीवाईक्यूज बहुत सारे किए थे मैंने एक दिशा पब्लिकेशन की ली थी और भी एक दो बुक्स ली थी मैंने, जिसमें मैंने प्रैक्टिस शायद लास्ट 10 ईयर्स के मैंने पेपर सारे किए थे। तो वो शायद वो मुझे हेल्प करा कि मुझे जब मैं एग्जाम में कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था, अरे ये तो वो पीवाईक्यू था, ये मैंने वहां देखा था। तो वो हेल्प करा था मुझे। तो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेपर वन की मैं बात करूं तो लास्ट अभी जो एग्जाम आया था जून वाला साइकिल, उसमें पीवाईक्यूज का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट थे जो आपके डायरेक्टली रिपीट हो रहे थे पीवाईक्यू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन तरुणा अगर आप कोई जी, एक्सप्लेनेशन वाली बुक्स लोगे तो वो आपके पीवाईक्यूज के साथ अगर आप एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट तो वहीं से क्लियर हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो तरुणा, ये तो पेपर वन की बात होगी। उसके अलावा हम पेपर टू लो की बात करें तो अपना सब्जेक्ट जो है वो कैसे आपने तैयार किया, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी,
तो एक बार थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे लो के स्टूडेंट हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, जो हमसे रेगुलरली मैसेज करते रहते हैं कि सर लो के बारे में बताइए कि कैसे हम अपना जीआरएफ क्वालिफाई करें। सी पेपर 2 में बहुत बड़ा सिलेबस है एक्चुअल ना, बहुत सब मिक्स है, तो उसके लिए आप यूनिट वाइज अगर जाओगे तो आप बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। बट जो बेयर एक्स है उनको अगर आप उनको कमांड बना लोगे, उनको जो जो बेयर एक्स से हैं उनको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कंसेप्ट तो वहीं क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो डायरेक्ट आते हैं। रही बात इंटरनेशनल लॉ की या कोई और लॉ है, तो आजकल आई थिंक सोर्स बहुत ज्यादा है ना, तो टेलीग्राम अगर हम देखें तो भरा हुआ है सोर्सेज से। तो हमें बस उनको सोर्सेज को रिफाइन करना है कि हमें कौन सा सोर्स ज्यादा बेस्ट है, उसको रिफाइन करने के बाद हमें उसको रिपीट करना है। ये नहीं कि हमें 10 बुक्स पढ़नी है, चाहे हम एक ही पढ़े वो इम्पोर्टेंट है, और उसको हम कितनी बार पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम में मुझे सिर्फ रिवीजन काम आया था कि मैंने जितना रिवाइज किया वो मुझे उतना ही वो याद रहा। तो गाइज ये सच बोलते हैं कि रिवीजन इज द की। मतलब जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करके जाएं आप। क्योंकि पढ़ने को तो देखो बहुत सारे आपके पास में, जैसा कि तरुणा ने बताया कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे पास में, बुक्स इतनी अवेलेबल है कि आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, लेकिन उनका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने जो सोर्सेज हैं उनको हम लिमिटेड रखें और बार बार उसको रिवाइज करें। तरुण, एक सवाल आता है स्टूडेंट का अक्सर कि हमें बेसिक बुक पढ़नी चाहिए या सिर्फ गाइड बुक से ही हमारा पेपर 2 है वो कवर हो सकता है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? बेसिक बुक इज मस्ट। सिर्फ गाइड से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ हेल्प करते हैं। शायद मैंने और भी अच्छे से बेसिक बुक्स पढ़ी होती और भी अच्छे से, तो मेरा स्कोर और भी शायद ऊपर गया होता। बट बेसिक बुक्स आर मस्ट, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। वो सिर्फ आप ऊपर ऊपर से देखोगे बट कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो तरुणा, ये तो हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटेजी। अब मैं जानना चाहूंगा कि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आते हैं। कई बार लगता है कि नहीं हो पाएगा, और तो आपने उस अप्स एंड डाउन जो कभी डिमोटिवेशन फील होता है तो उसको कैसे मैनेज किया? आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? सी अप्स एंड डाउन ना, शायद बोलूंगी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, तो बहुत वो होगा, उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है ना। तो हमें बहुत जरूरी होता है उसको हैंडल करना, उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे आपका जब नहीं मन कर रहा कुछ पढ़ने का, कुछ नहीं पढ़ रहा, आप यूट्यूब पे कितनी वीडियोस है, आप वो वीडियोस देखो मोटिवेशन के लिए। और इवन शायद बहुत सारे मोटिवेटर्स खुद ही ये चीज बोलते हैं कि आपकी जो कंडीशंस है, आप जो सर्कमस्टेंसेज है, अगर वो खुद ही आपको मोटिवेट नहीं कर रही तो शायद कोई और मोटिवेट कर भी नहीं सकता। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपनी ही कंडीशन से अपना मोटिवेशन लो। तो एंड देन यूट्यूब तो है ही आपके पास। ठीक है। तो लाइक कई बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, है ना? आपके मन में भी आया होगा, तो कई बार लगता है कि यार बहुत छोड़ बार। देते हैं। तो फिर आपने बाउंस बैक कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो डीमोटिवेटेड है इस टाइम पे कि सर हम छोड़ रहे हैं पढ़ाई, हमसे नहीं हो पाएगा, नेट हमारे लिए बना ही नहीं है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? ऐसा बहुत बार होता है कि आपका मन करता है कि आप गिव अप कर दो, बट वो होता है ना कि जैसे कहते हैं कि अब 100 बार अगर स्टोन पे मारोगे तो वो नहीं टूटेगा, 99 टाइम आप छोड़ दोगे, तो जस्ट एक और ट्राई मे बी उसी में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाता है, तो वो होगा, एक दिन तो जरूर होगा अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहोगे तो। अगर आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा। एंड आई थिंक आप ही की एक लाइन थी, आप ही की वीडियोस में थी एक लाइन कि जो वो छोड़ देंगे, जिन्होंने छोड़ा है उसने जैसे 50% छोड़ देते हैं, और जो छोड़ा हुआ आपको मिल सकता है, वो ऐसा कुछ आपकी लाइन थी एक। उसमें ऐसा था कि देखो, दो चीजें होती हैं, एक किस्मत होती है और एक मेहनत होती है। जो किस्मत वाले होते हैं उनको वही मिलता है जो मेहनत वाले छोड़ के चले जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो हमें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, हमें मेहनत के भरोसे बैठना है। क्योंकि किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितने मेहनत वाले छोड़ के जाएंगे। तो एग्जैक्ट वो था ये लाइन। हाँ, तो तो वो शायद आप तो शायद सबसे बड़े बिग मोटिवेटर हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है आपसे। नाइस, थैंक यू। सो तरुणा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट को जो दिसंबर जस्ट वाले बी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बी कंसिस्टेंट, अभी से स्टार्ट कर दो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर अभी से आप करना स्टार्ट करोगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करोगे, तो आराम से हो सकता है ये। सो थैंक यू। जैसे जी 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 जी, जैसे प्लीज। भगवत गीता में भी भगवान जी ने ये बोला है ना कि अगर उन्हें भी आपको पाना है
तो आपको एक कंसिस्टेंसी से वो कर्म करते रहना पड़ेगा, तो आप भगवान को भी पा सकते हो। तो ये तो शायद नेट का एग्जाम है, ये तो हो ही जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है कि देखो कंसिस्टेंसी है वो बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करो। ये नेट ही नहीं है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो अभी का जो कॉम्पिटिटिव जो माहौल है उसमें कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये सब बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ में जो प्रिपरेशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से 2 साल पहले का आप अगर नेट का कंपटीशन देखो तो वो इतना नहीं था जो अभी है, क्योंकि अभी लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, पहले इतने सोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन अभी हर एक स्टूडेंट के पास में घर पे उनके जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, ई नोट्स हैं, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आपका भरा हुआ है। बस अब बात ये कि उसको अच्छे से कौन पढ़ता है। तो ये कंसिस्टेंसी वाली बात बहुत सही है, इसको आप जरूर आप अपनाएगा, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। सो गाइज, ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको तरुणा की जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो जरूर हेल्प करेंगे आपके जीआरएफ की जर्नी में। और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। आज के लिए इतना ही है। कीप स्माइलिंग एंड कीप थैंक यू।